हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने करनाल की रामलीला मैदान में पाल गडरिया समाज द्वारा राजनीतिक चेतना सम्मेलन में शिरकत की, जहां पर उन्होंने जनता से वोट की अपील की। तो वहीं उन्होंने बताया कि किस तरह से हरियाणा सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए विकास के कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि करनाल लोकसभा से मैं आपका प्रत्याशी हूं, आपका अपना हूं और आपके बीच वोट की अपील को लेकर आया हूं और आपसे वोट की अपील कर रहा हूं। वहीं उन्होंने समाज के लोगों को ये भी बताया किस तरह से प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने कार्य किए हैं, वैसे ही कार्य आगे निरंतर चलते रहेंगे। बहुत से हमारे सज्जन मिलते हैं, किसी के पास हम गाँव में जाकर मिलते हैं, और हमारे पास यहाँ पे मिलता है। विषय तो बहुत रहते हैं, समाज की अपनी कुछ पहले से खोली की मांगे उनका जिक्र भी किया जा सकता है। नई मांगे आप देंगे, लेकिन ये बात ठीक है, चुनाव की आचार संहिता लगी है, इसलिए नई मांगों में अभी तो कुछ नहीं बोला जा सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव के बाद 6 जून को जैसी आचार संहिता खत्म होगी, आपकी एक एक मांग को पूरा करने के लिए कुछ बातें सामने आई थी। मुझे याद है आज समाज की धर्मशाला ये कुरुक्षेत्र में 2 ग्रुप बने हुए थे और उस समय दोनों ग्रुपों की अंतिम मांगे थी। मुझे दोनों ग्रुपों की मांगने में कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन एक शर्त में रखी थी कि भाई दोनों ग्रुप मिलकर एक हो जाओ तो अलग से 5 लाख होगा। दैनिक सवेरा के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने करनाल की रामलीला मैदान में पाल गडरिया समाज द्वारा राजनीतिक चेतना सम्मेलन में शिरकत की, जहां पर उन्होंने जनता से वोट की अपील की। तो वहीं उन्होंने बताया कि किस तरह से हरियाणा सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए विकास के कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि करनाल लोकसभा से मैं आपका प्रत्याशी हूं, आपका अपना हूं और आपके बीच वोट की अपील को लेकर आया हूं और आपसे वोट की अपील कर रहा हूं। वहीं उन्होंने समाज के लोगों को ये भी बताया किस तरह से प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने कार्य किए हैं, वैसे ही कार्य आगे निरंतर चलते रहेंगे। बहुत से हमारे सज्जन मिलते हैं, किसी के पास हम गाँव में जाकर मिलते हैं, और हमारे पास यहाँ पे मिलता है। विषय तो बहुत रहते हैं, समाज की अपनी कुछ पहले से खोली की मांगे उनका जिक्र भी किया जा सकता है। नई मांगे आप देंगे, लेकिन ये बात ठीक है, चुनाव की आचार संहिता लगी है, इसलिए नई मांगों में अभी तो कुछ नहीं बोला जा सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव के बाद 6 जून को जैसी आचार संहिता खत्म होगी, आपकी एक एक मांग को पूरा करने के लिए कुछ बातें सामने आई थी। मुझे याद है आज समाज की धर्मशाला ये कुरुक्षेत्र में 2 ग्रुप बने हुए थे और उस समय दोनों ग्रुपों की अंतिम मांगे थी। मुझे दोनों ग्रुपों की मांगने में कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन एक शर्त में रखी थी कि भाई दोनों ग्रुप मिलकर एक हो जाओ तो अलग से 5 लाख होगा। दैनिक सवेरा के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट।